उधर पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड में तौसीफ समेत 5 शूटर कोलकाता से अरेस्ट कर लिए गए हैं। 3 मददगारों को भी एसटीएफ ने पटना बक्सर से दबोच लिया है। संदिग्धों से पूछताछ पुलिस कर रही है। सुबह 5:40 छापेमारी की गई थी और पारस अस्पताल में चंदन की हत्या का यह पूरा मामला है। तो पटना के 4 दारोगा सहित 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना का खुलासा पुलिस कर सकती है। तो बिहार के पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल तौसीफ समेत 5 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी। तो पुलिस ने कहा कि तौसीफ, निशु सहित 5 को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक देर रात तक कोलकाता के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। वहीं एसटीएफ ने अन्य 3 मददगारों को भी पटना और बक्सर से गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में इस हत्याकांड में शामिल अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले बिहार पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की एक संयुक्त टीम ने इसी मामले में न्यू टाउन से 5 लोगों को हिरासत में लिया था। अधिकारियों ने बताया कि गेस्ट हाउस में मिले लोगों में से एक संदिग्ध के पैर में चोट आई और उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया। चंदन मिश्रा, जिसकी पारस अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। तो 10 से ज्यादा हत्या के मामलों में चंदन आरोपी था। 15 दिनों की पेरोल पर वो बाहर आया था। एसएसपी ने कहा है कि चंदन के विरोधी गुट ने गोली मारी। 2 बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर चंदन की हत्या की। 10 से ज्यादा हत्या के मामलों में चंदन आरोपी था। 15 दिनों की पेरोल पर वो बाहर आया था। तो बेऊर जेल में उम्र कैद की सजा चंदन काट रहा था। 2011 में मर्डर किया था। 2012 में उसे सजा हुई थी। तो तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 जुलाई को पेरोल पर वो बाहर आया था। तो 18 जुलाई को पेरोल खत्म हो रही थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? जो आरोपी थे उन 5 की गिरफ्तारी यहां पर हो गई है। साथ ही साथ एसटीएफ ने 3 मददगारों को भी गिरफ्तार किया है और इस मामले में अभी भी एसटीएफ की पूछताछ जारी है। बिल्कुल साहिल, बता दें कि चंदन मिश्रा जो हत्याकांड मामले में आपको पटना पुलिस और ये एसटीएफ के संयुक्त तत्वाधान में घटना के बाद मतलब कि वेस्ट बंगाल में लगातार मतलब छापेमारी की जा रही थी और शनिवार की देर रात्रि में मतलब कि 5 जो मतलब कि अपराधी है उसको मतलब कि पुलिस ने मतलब कि गिरफ्तार मतलब कर लिया था। हम लोगों ने जनतंत्र पे कल इस खबर को काफी प्रमुखता से चलाया भी था और बता दें कि इसमें एक महिला का भी मतलब कि नाम मतलब कि आ रहा है और कुल अगर बात करें तो 6 लोगों की गिरफ्तारी मतलब कि वेस्ट बंगाल में पटना पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। सभी मतलब कि जो मतलब कि आरोपी जो जो अपराधी हैं उनको मतलब कि पटना मतलब कि लाया जा चुका है और मतलब कि चूंकि आज मतलब कि संध्या तक बिहार के डीजीपी विनय कुमार के द्वारा कभी भी मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब किया जा सकता है, जिसमें एडीजी जितेंद्र राणा और मतलब कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी मतलब कि रहेंगे। और बता दें कि इस घटना में अभी तक मतलब कि कुल 10 मतलब कि अपराधियों को मतलब की गिरफ्तारी मतलब की हुई है। पुलिस उनसे भी मतलब पूछताछ कर रही है और इस बता दें कि इस पूरी घटना में मतलब कि पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने मतलब कि 5 जो मतलब कि पुलिस कर्मियों को जो कि पास जो हॉस्पिटल के थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर आता है वहां मतलब कि 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड मतलब किया है। इसके अलावा सचिवालय, गर्दनीबाग और गांधी मैदान थाना क्षेत्र में एएसआई 3 एएसआई को भी मतलब कि सस्पेंड किया है। तो कुल 8 पुलिस कर्मियों पर मतलब की गाज गिरी है कि उनकी मतलब की लापरवाही जो रात में उनकी गश्ती मतलब की करनी चाहिए, जो पेट्रोलिंग करना चाहिए, उसमें जितेंद्र राणा ने मतलब कि पाया कि ये मतलब 8 जो मतलब की पुलिस है, इसमें 3 अधिकारी भी हैं, उनको मतलब सस्पेंड किया गया है। उनसे कान बताओ नोटिस भी मांगा गया है। और जो मतलब की आज एसटीएफ और पटना पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में जो अपराधियों को पटना लाया गया है, आज संध्या तक उम्मीद किया जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मतलब कि चंदन मिश्रा जो हत्याकांड है उसका आज खुलासा होगा कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते मतलब कि ये घटना को 3 दहाड़े अस्पताल में घुसकर जिस तरह से मतलब कि ये कांड
किया गया है, इसको लेकर सरकार की किरकिरी हुई थी, पुलिस तंत्र की भी किरकिरी हुई थी और लोगों की मतलब की नजर है कि अब सरकार जो है इस पूरे घटना पे अब मतलब कि किस तरह से खुलासा करती है। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने दिखाया था कि चंदन मिश्रा के काफी करीबी जो शेरू जो था, जो अभी वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है, अप्रैल महीने में जब वो एक मामले में जब पटना पुलिस उसको रिमांड पर लेकर आई थी, उसी समय ये मतलब षड्यंत्र रचा था कि किस तरह से मतलब चंदन मिश्रा को उसको उसकी हत्या करना है और उसके बाद उस सारा षड्यंत्र जो है वो शेरू के द्वारा ही मतलब हुआ था। और 17 तारीख को पटना के पास हॉस्पिटल में जिस तरह से 5 अपराधी वहां गए, उसके पहले बताया जाता है कि तौसीफ जो मतलब बादशाह जो है वो पिछले कुछ दिनों से वहां मतलब रेकिंग कर रहा था और जैसे ही उसको मौका मिला तो 17 तारीख को सुबह में ये 5 जो अपराधी हैं वहां मतलब के हाथों में पिस्तौल हथियार लेकर वो मतलब कि अंदर जाते हैं और मात्र मतलब कि 15-20 मिनट में ये काम तमाम करके वो बाहर निकलते हैं। उसके बाद पुलिस की मतलब की लापरवाही पर जमकर मतलब महागठबंधन के द्वारा, विपक्ष के द्वारा सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर की गिरती व्यवस्था पर लगातार मतलब सवाल उठाया जा रहा था और जो अपराधी घटनाओं में पटना में लगातार जो वृद्धि हो रही थी उसमें मतलब पास में जो घटना घटी उसको लेकर सरकार जो है सत्ते में आ गई थी और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार के साथ मीटिंग किया था कि आखिर मतलब कि जो ये वारदात हुई आखिर मतलब कि किस कैसे हुई, आखिर पुलिसकर्मी जो थे क्षेत्र के जो पुलिस थे आखिर वो पेट्रोलिंग में क्यों नहीं थे। तो इस सारी जो बातें हैं उसको लेकर पूरी प्लानिंग के साथ वेस्ट बंगाल में पटना पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त तत्वाधान में वहां शुक्रवार को ही लगातार मतलब की छापेमारी मतलब हो रही थी। शनिवार को पटना पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त तत्वाधान में सभी अपराधियों को पकड़ के लाया गया है और आज ये खुलासा होगा। जी चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।